बैटल टू द हेवंस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विल लाइटनिंग पवेलियन को पूरी तरह से खत्म करने के बाद शोयन और मास्टर यालाओ मिलकर और सेंट्रल प्लेन की एटलीस्ट 20 सेक्ट को खत्म कर देते हैं। पर फिर इन लोगों का मेन दुश्मन बचा हुआ था, यानी कि हॉल ऑफ सोल। उससे लड़ने के लिए इन लोगों को एक बड़े फोर्स की जरूरत थी, इसीलिए ये लोग एक अलायंस बनाने का डिसाइड करते हैं। यालाओ फ्लावर सेट चले जाते हैं और शोयन बर्निंग फ्लेम वैली। फ्लावर सेट में शुरू में मैटर खराब हो रहा था, फिर यूनियन के कहने पर सब लोग बात मानते हैं। फिर फ्लावर सेट अलायंस में आ जाता है, पर इधर बर्निंग फ्लेम वैली में बर्निंग फ्लेम वैली के जो एंसेस्टर थे वो इस अलायंस से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि अलायंस तभी होगा जब शोयन प्रिंसेस तांग से शादी करेगा। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। अब ये एंसेस्टर ने जो शर्त रखी थी वो तो किसी भी तरह से माना नहीं जा सकता। एज प्रिंसेस तांग भी शोयन को उतना ज्यादा पसंद नहीं करती है, मतलब पसंद करती है पर शादी करने लायक पसंद नहीं करती है। ना ही शोयन सिंगल है, तो फिर वैली चीफ तांग ही अपने एंसेस्टर को समझाने लगते हैं कि हाँ क्यों उन लोगों को शोयन को ज्वाइन करना चाहिए। अब ये जो एंसेस्टर थे वो इन सभी लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए इनका डिसीजन ही मेन मैटर करता था। अगर ये ना करते तो बर्निंग फ्लेम वैली कभी भी अलायंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। पर तांग जैन और फिर तांग हुओ की बात को सुनकर एंसेस्टर कहने लगते हैं ये लड़का शोयन इतनी कम उम्र में इतने सब अचीवमेंट्स हासिल कर लिया है, इसे ये समझ में आता है कि ये लड़का कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसे तो मैं इम्प्रेस इस बात से भी हो गया हूँ कि अकेले ही ये तुम दोनों को ही अपने साइड कर लिया है। मतलब मानना पड़ेगा कि ये लड़का तुम लोगों के सामने अपना एक गुड इंप्रेशन छोड़ के गया है। लाइक मुझे भी पता है कि तुम दोनों कितने ज्यादा खड़ूस हो, तो अगर तुम लोग सेटिस्फाई हो तो लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इतनी ज्यादा तारीफ कर ही जा रही थी तो तांग जैन और थोड़ा ऐड करते हैं। कहते हैं एंसेस्टर उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग इस अलायंस के लिए मान जाते हैं तो शोयन आपके बॉडी में जो हिडन ट्रबल है ना उसको भी रिजॉल्व कर देगा। अब ये बात सुनकर जो एंसेस्टर थे वो थोड़े से अमेज्ड होते हैं। कहते हैं कि क्या वो सच में ये कर सकता है। फिर सोचते हुए अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं पर तब क्या अगर मैं इस अलायंस के लिए एग्री ना करूं। पर तभी वहाँ पर शोयन आ जाता है। शोयन तुरंत ही कहता है चाहे आप इस अलायंस के लिए माने या ना माने, मैं आपके बॉडी में छुपे उस हिडन ट्रबल को जरूर बाहर निकालूंगा। शोयन की बात को सुनकर ये एंसेस्टर शॉक्ड। तांग जैन तांग हो इनको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तांग वो अपने एंसेस्टर को लेकर शोयन के पास जाती है ताकि वो उससे इंट्रोड्यूस करा सके। तब हमें इस एंसेस्टर का नाम पता चलता है वो युन, या तो फिर इसे तांग युन भी कह सकते हैं। एंसेस्टर हो युन शोयन को देखकर शॉक, जिसके बाद अपने तरीके से शोयन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। देखते हैं कि शोयन कितना ज्यादा हैंडसम है, टॉल है और कितना ज्यादा पावरफुल है। शोयन भी एंसेस्टर हो युन को देख रहा था, उसे भी इस बात का अंदाजा था कि ये जो उसके सामने एंसेस्टर है ये उससे ज्यादा ताकतवर है। अब शोयन की बातों को सुनकर वो युन को और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। शोयन को देखकर वो कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद फिर वो शोयन की तारीफ करते हैं। कहते हैं तुम इतनी यंग एज में दाऊ शेंग के 1 स्टार पर पहुंच चुके हो, पर क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम हॉल ऑफ सोल से जीत पाओगे। शोयन हाँ में जवाब देता है। तब एंसेस्टर हो युन अपनी फायर एफिनिटी रिलीज करते हैं। यहाँ पर बात थी हो युन के बॉडी के अंदर की जो डिजीज थी उसको ठीक करने की, तो शोयन के फायर एफिनिटी को ऑब्जर्व करते हुए डिजीज का पता लगाने लगता है। पर इस तरह से जब हो युन अपनी पावर रिलीज करते हैं तब शोयन को ये समझ में आता है कि ये जो हो युन है ये दाऊ शेंग के 2nd स्टार पर है। मतलब दोस्तों अगर ये हो युन शोयन के अलायंस में आ जाते हैं तो शोयन को इसमें हॉल ऑफ सोल से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। अब शोयन बीमारी के बारे में समझता है और फिर इसका क्योर बताता है, एक पिल जो कि शोयन रिफाइन करने के लिए भी तैयार है। पर ये कौन सी पिल है, क्या बीमारी है, ये सब हमें आगे जाकर पता चलेगा। पर ये सब कुछ जानकर और शोयन के टैलेंट को समझकर फिर एंसेस्टर कहते हैं अगर तुम मेरे डिजीज को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारे अलायंस में जुड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर तो शोयन एकदम खुश, और फिर तांग जैन वो और वो तो पहले से ही अलायंस में आना चाहते थे तो वो भी और ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह से 2 अलायंस फॉर्म हो जाता है। वो युन फिर अपनी पावर दिखाते हुए कहते हैं बहुत साल बीत गए, इस दौकी कॉन्टिनेंट ने मुझे देखा नहीं, देखता हूँ जब इतने सालों के बाद मैं बाहर निकलूंगा तो ये दौकी कॉन्टिनेंट मेरा नाम याद रखा होगा या नहीं। सीन यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को फिर से फॉलिंग स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। शोयन मास्टर यालाओ दोनों ही अपने अपनी जगह से वापस लौट आए हैं। फेंग जुनसी पूछते हैं क्या फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली अलायंस के लिए एग्री करें। ये लोग हाँ में जवाब देते हैं। फिर डॉक्टर काइलिन किनलिन ये सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों बड़े सेक्ट के इस अलायंस में जुड़ जाने से अभी जो अलायंस की पावर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इवन जो प्रोफाउंड स्काई सेट उतने सारे अलायंस को मिलाकर जो अलायंस फॉर्म की थी उसके सामने ये एक हाथी जैसा लग रहा था, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यालाओ तो मुस्कुराते हुए कहते हैं ये जो अलायंस की चीजें हैं ये इतनी ज्यादा स्मूथली हुई कि इतना स्मूथ तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। काइलिन कहती है अलायंस फॉर्म हो चुका है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन जल्दी ही दोनों सेट को अलायंस के लिए डिटेल के बारे में कॉन्टेक्ट करेगा। यालाओ हाँ में से हिलाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं हड़बड़ी की कोई भी जल्दी नहीं है। भले ही फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली अलायंस के लिए मान गए हैं, पर अभी भी हॉल ऑफ सोल से वॉर करने के लिए ये पावर भी इनफ नहीं है। अगर हम लोगों को वाकई में हॉल ऑफ सोल से फाइट करके जीतना है या उनकी बराबरी भी करनी है तो हम लोगों को इस अलायंस में एक और बड़े एंटिटी को जोड़ना होगा। हम लोगों को पिल टावर को इस अलायंस में मिलाना ही होगा। पिल टावर अगर आ जाता है तो हमारे अलायंस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पर अगर ऐसा ना हो तो ये वॉर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। शोयन भी हमें से हिलाता है। शोयन भी खुश था, पर ये बात सुनकर उसकी खुशी थोड़ी सी कम हो जाती है। शोयन जानता है कि फ्लावर सेट बर्निंग फ्लेम वैली और पिल टावर के बीच में पिल टावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये फैक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर ये अलायंस में आ जाती है तो इसके इफेक्ट से सेंट्रल प्लेन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको ज्वाइन कर लेंगे और बस पिल टावर जैसे एंटिटी के ज्वाइन करते साथ ही अलायंस की रेपुटेशन अनबिलीवेबली बढ़ जाएगी। पर पिल टावर को भी इस अलायंस के लिए मनाना कोई आसान बात नहीं होने वाला है। ऐसे अभी इतने छोटे छोटे सेट को मनाने में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, तो पिल टावर जैसा बड़ा एंटिटी जरूर इसके लिए और ज्यादा गहरा सोचेगा। सभी लोग शांत हैं, जिसके बाद फिर यालाओ कहते हैं अगर हमें पिल टावर को अपने साइड में लेना है तो हम दोनों को पर्सनली वहाँ पर जाकर उन्हें कन्विंस करना होगा। शोयन भी एग्री करता है, एज पिल टावर हमेशा से ही इस सेंट्रल प्लेन में एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करके रखा है, तो हॉल ऑफ सोल से फाइट ले लेना ये वो लोग शायद से मना कर दें। अब जब यालाओ और शोयन वहाँ जाने का डिसाइड कर लेते हैं तो काइलिन और फेंग जुनसी आगे आते हैं और फिर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आप लोग जाइए, इस बीच फॉलिंग स्टार पवेलियन की देखभाल हम लोग करेंगे। फॉलिंग स्टार पवेलियन को वॉर के लिए तैयार करेंगे। फिर पूछती है वैसे आप लोग वहाँ के लिए कब निकलेंगे। यालाओ तुरंत ही कहते हैं कि मैटर अब डिले नहीं करना चाहिए, हम लोग आज के आज ही पिल टावर के लिए निकलेंगे। अब फाइनल डिसीजन ले लिया गया था तो थोड़ी देर के बाद यालाओ और शोयन पिल टावर के लिए निकल भी जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। दोनों ही
लोग टॉप के एक्सपर्ट्स थे, इसी वजह से इनकी स्पीड से वहाँ तक का डिस्टेंस आधे दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। ये लोग एक बार फिर से होली पिल सिटी में एंटर करते हैं। सोयन एक बार फिर से होली पिल सिटी को देखता है, देखकर एक गहरी सांस लेता है, कहता है यही वो जगह है जहाँ से मैं इस सेंटर प्लेन में फेमस हो गया था। पर फिर उसके बाद तुरंत ही यालाओ के साथ वो लोग पिल टावर में एंटर करते हैं। यालाओ इस टावर में पहले भी आ चुके थे, पर वो सब जब वो इससे पहले जिंदा थे। अब वो बहुत सालों के बाद यहाँ पर आए हैं, तो बहुत सालों के बाद वो यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने वाले हैं, इसीलिए कहने लगते हैं उन तीनों से मिले हुए काफी ज्यादा समय बीत गया, पता नहीं वो लोग अब क्या बड़ी तोप बन गए होंगे। शेन भी स्माइल करता है। एज शेन यहाँ पे था तो उसे ये समझ में आ गया था कि यालाओ की यहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अब यालाओ और शेन की यहाँ पर पहुंचने की बात तीनों हेड्स तक पहुंच गई थी, तो थोड़ी समय में तीनों हेड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार फिर से हम लोगों को सेंटर प्लेन के टॉप अल्केमिस्ट यानी कि स्वान कोंगजी, तियान लेजी और स्वान यू को दिखाया जाता है। स्वान यू की खासकर यालाओ से काफी बढ़िया दोस्ती थी, इसीलिए वो आते हैं, हंसने लगते हैं, कहते हैं देखो तो कितने ज्यादा रेयर गेस्ट आए हैं। और यार मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जीते जी मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। यालाओ भी तीनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्वान कोंगजी को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ ओल्ड फ्रेंड, सच में हमारे मिले हुए काफी समय बीत गया, बताओ तुम कैसे हो। स्वान कोंगजी तो आते ही यालाओ के शोल्डर पर हाथ रख देता है, कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त, तुम बताओ तुम कैसे हो। ये लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। यालाओ भी स्वान कोंगजी के शोल्डर पर हाथ रखता है और फिर देखते हुए स्वान यू को देखता है, हंसता है, फिर कहता है कितने साल बीत गए, देखो ना हम तीनों, मतलब कि मैं, स्वान कोंगजी, तियान लेजी, हम लोग तो बूढ़े हो गए, पर तुम्हें देखो तुम अभी भी पहले की तरह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। यालाओ की बात को सुनकर ये तो थर्ड हेड है स्वान जी, इसका फेस एकदम लाल हो जाता है, वो शर्माने लगती है। शेयन ये नजारा पहली बार देखा था। शेयन को भी अंदाजा हुआ था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, पर अभी देखकर वो एकदम टोटली श्योर हो गया है। अब पता नहीं यालाओ के दिल में फीलिंग्स है या नहीं, पर स्वान ये के दिल में पक्का फीलिंग्स है। स्वान ये कुछ कहती नहीं है, बस शर्माती है। इसके बाद स्वान कोंगजी शेयन की ओर देखते हुए कहते हैं शेयन दाओशिंग लेवल पर पहुंच गया है, कहते हैं ओल्ड याओ मानना पड़ेगा, तुमने वाकई में एक बहुत बड़ा डिसाइपल को एक्सेप्ट करा है। ये कितना ज्यादा यंग है और अभी ही ये दाओशिंग क्लास पर एंटर कर गया है। इससे भी ज्यादा अच्छी बात, ये रिलेशनशिप को वैल्यू करता है। फिर थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहते हैं अगर तुम जिंदा नहीं होते तो मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं तुम्हारे डिसाइपल को छीन लेता। शेयन देखकर मुस्कुराने लगता है। ये लोग शेयन की तारीफ करते हैं तो शेयन शर्मा जाता है, कहता है एल्डर स्वान कोंगजी प्लीज मुझे ऐसे टीज ना करें। तब स्वान कोंगजी स्माइल करते हुए कहते हैं शेयन मुझे एल्डर मत कहो, क्योंकि मैं अब तुमसे एल्डर कहलवाने का वर्दी नहीं हूँ। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वही मास्टर्स होते हैं। और वही बात करें तो की ट्रेनिंग की या तो फिर अल्केमिस्ट स्किल की, तो इन दोनों ही चीजों में मैं तुम्हारे कंपैरिजन में भी नहीं हूँ। तुम मुझसे काफी ज्यादा आगे निकल गए हो। बात भी दोस्तों सच है, क्योंकि स्वान कोंगजी एक साल पहले ही 5 सैंग क्लास में ब्रेक थ्रू करें, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल से। पर अभी वो अपने सामने उस लड़के को देख रहे हैं जो कि उनसे कितना ज्यादा पावर में पीछे था, और अभी वो दाओशिंग क्लास में एंटर कर चुका है। इसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि इवन स्वान कोंगजी उसके पावर के लिमिट के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये तो रही यहाँ पर मेल मिलाप वाली बातें, पर इसके बाद मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है। अलायंस में एक दिक्कत होने वाली है, पर उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। वो नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल इसी चैनल पर शाम में अपलोड कर दिया जाएगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने इसे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे गोड ओताकू चैनल पर जाइए, उसमें अपलोड कर दिया गया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।